दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म, अब 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक लगभग 65.95% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले की सिराज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां शाम 5 बजे तक 74% लोगों ने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल का चुनाव तय करेगा नया पॉलिटिकल ट्रेंड, धराशायी हुआ दाव तो बदल जाएगा 2024 का रण। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव नया पॉलिटिकल ट्रेंड तय करेगा। चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा खूब गरमाया। कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर बाजी लगाई। ये मुद्दा न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि भाजपा के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भाजपा ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर हिमाचल में कोई भी वादा नहीं किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में भी पार्टी इस जोखिम का सामना कर चुकी है। जब इन दोनों राज्यों में उसे पुरानी पेंशन योजना के चलते कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो कुछ वैसे ही पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में दांव खेल दिया है। पार्टी ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर ना तो कोई वादा किया और ना ही विचार करने की बात कही। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर बाजी लगा दी है। अगर हिमाचल में उसे सफलता मिलती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्य दलों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस बार का हिमाचल चुनाव नया पॉलिटिकल ट्रेंड तय करेगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, नौकरी से लेकर फ्री बिजली तक कर दिए बड़े वादे। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 27 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लोगों को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। इनमें 300 यूनिट फ्री बिजली से लेकर 10 लाख नौकरियां देने तक की बात शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में आते ही इन वादों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात के सभी सरकारी पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बिजली को लेकर भी 2 बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं किसानों को हर रोज 10 घंटे तक फ्री बिजली दी जाएगी। गुजरात के युवाओं के लिए एक और बड़ा वादा किया गया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों को हर माह 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। इसके अलावा सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सैम मनकेसा मिलिट्री अकादमी के गठन का भी वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने का वादा कर दिया है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो केवल 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। कांग्रेस ने लड़कियों के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के अलावा केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा भी किया है। यह भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 3000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले मुझे हर दिन 2 से 3 किलो मिलती हैं गालियां। आपको बता दें कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को पहले रखे, ना कि परिवार को। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद थकते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं थकता क्योंकि मैं हर दिन 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये गालियां मेरे अंदर पोषण में बदल जाती हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना के लोगों को गाली देंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर जानबूझकर राज्य में केंद्र की विकास योजनाओं को रोकने के लिए अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने केसीआर के अंधविश्वासों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कहां रहना है, दफ्तर कहां होगा, मंत्री के रूप में किसे चुनना है आदि अंधविश्वास
विश्वास के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी बाधा है। बैकपैट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह दुख की बात है कि जो लोग तेलंगाना के नाम पर फले फूले आगे बढ़े, सत्ता में आए, उन्होंने ही राज्य को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना की सरकार और नेता हमेशा राज्य की क्षमता और उसके लोगों की प्रतिभा के साथ अन्याय करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने जिस राजनीतिक पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी पार्टी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। जब अंधेरा बढ़ता है, उस स्थिति में कमल खिलना शुरू हो जाता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब बहुत जल्द तेलंगाना में भी कमल खिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे सियासी दल। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान जोर शोर के साथ शुरू कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने गाँव और दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए जेट, टर्बो क्रॉप समेत 9 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, 6 ट्विन इंजन अगस्ता हेलीकॉप्टर अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से मंगवाकर आगामी 25 दिनों के लिए एडवांस में बुक कर दिए हैं। पार्टियों ने एक जेट विमान प्रति घंटे की कीमत 2 से 4 लाख रुपए रखी है। टर्बो क्रॉप इंजन वाले विमान की कीमत 1.40 लाख रुपए है और ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर को 3 से 4 लाख रुपए के हिसाब से बुक किया गया है। एक माह के धुआंधार प्रचार पर सभी पार्टियां लगभग 100 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर से प्रचार पर खर्च करने जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव में देरी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा स्वतंत्र नहीं रह गया चुनाव आयोग, बन गया बीजेपी की कठपुतली। ये आपको बता दें कि चुनाव से पहले अब राज्यों में विपक्ष का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना आम बात हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में देरी और चुनाव प्रचार में सांप्रदायिकता के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। इससे पहले गुजरात और हिमाचल में जारी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चुनाव आयोग पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग अब बीजेपी की एक शाखा बन गया है। यह चुप रहता है जैसे कि जब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक प्रचार के आधार पर प्रचार किया था। चुनाव आयोग अब पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर चुनाव कराने वाली कठपुतली बन गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 134 लोगों की पहली सूची, किन्नर और एमएलए की पत्नी को दिया टिकट। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में आम आदमी पार्टी ने किसी पूर्व विधायक को, किसी एमएलए की पत्नी को तो किसी विधायक की बहू को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको पार्टी ने वफादारी के इनाम के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुरी ए से एक चौंकाने वाले नाम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट से एक किन्नर को उम्मीदवार बनाया है। बॉबी किन्नर 2017 के चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। क्षेत्र में अच्छी छवि और सर्वे में बेहतर रिपोर्ट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। यह पहली बार होगा जब दिल्ली की किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने किसी किन्नर पर इस तरीके से दांव खेला है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना की मुनगोड़े सीट पर फिर से उपचुनाव कराने की मांग, प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को सौंपे ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ के सबूत। यह आपको बता दें कि तेलंगाना में मुनगोड़े विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने भारत निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पॉल ने शुक्रवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। पॉल ने चुनाव आयोग को मुनगोड़े विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बड़ी धांधली और ईवीएम मशीन से की गई छेड़छाड़ के साक्ष्य भी सौंपे हैं। पॉल ने कहा कि मुनगोड़े चुनाव परिणाम को रद्द करने के लिए उन्हें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को बदल दिया। जब हमने इसके बारे में आपत्ति ली तो अधिकारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि हमने चुनाव आयोग के मौजूद अफसरों और स्थानीय अफसरों को ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ के साक्ष्य भी बताए, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। आपको बता दें कि फिलहाल पॉल ने तेलंगाना की मुनगोड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव फिर से कराने की मांग की है।
अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 200 ठिकानों पर मारे छापे, 96 लोग किए गिरफ्तार। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस के छापों में अब तक 96 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अब तक छापों की कार्रवाई 200 स्थानों तक बढ़ चुकी है। राज्य गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हवाला, ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एटीएस की अगुवाई में विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त अभियान में राज्य में 100 से अधिक कंपनियों से जुड़े करीब 200 जगहों पर रेड की गई। साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस बड़े अभियान में एटीएस के अलावा राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग, अहमदाबाद अपराध शाखा शामिल है। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, भावनगर और जामनगर समेत राज्य के कई जिलों में 122 कंपनियों के विरुद्ध यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक इसमें 96 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कर दी अभद्र टिप्पणी, भाजपा नेता ने की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते हैं, हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का यह भाषण कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कारण अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी और उनके मंत्री अखिल गिरी पर निशाना साधा है। भाजपा ने दावा किया है कि जब अखिल गिरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ यह टिप्पणी की तो ममता बनर्जी सरकार की महिला कल्याण विभाग की मंत्री शशि पंका भी वहां पर मौजूद थी। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। मालवीय ने आगे कहा कि ममता बनर्जी हमेशा आदिवासी विरोधी रही हैं। चुनाव में भी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया था। यह अभिव्यक्ति का शर्मनाक स्तर है। इस बीच भाजपा सांसद सौमित्र खान ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने टीएमसी नेता अखिल गिरी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने का निर्देश देने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को दल बदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची की शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। ऐसे में इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता चंदन कुमार ने कोर्ट में कहा था कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था, बाद में उन्होंने आरजेडी के साथ में गठबंधन कर सरकार बना ली। ये मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है, इसलिए मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश दिया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले शशि थरूर को वोट देने वाले 1000 कांग्रेसी बीजेपी में होंगे शामिल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ और लोग आने वाले समय में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन 1000 लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया था वो भाजपा में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हालिया अध्यक्ष चुनाव को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र का प्रतीक हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शशि थरूर जीते होते तो मैं कहता कि हां, कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया है। उन्होंने शशि थरूर को वोट देने वालों को अच्छे लोग बताया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि शशि थरूर को वोट देने वाले कुछ अच्छे लोग कांग्रेस में हैं। मुझे उम्मीद है कि वे लोग आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव, 2 चुनावों से बड़ा सियासी तापमान। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा और एमसीडी चुनाव दोनों ही कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के चलते आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तैयारियों पर असर हो सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी इस बात से इनकार कर रही है। एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और मतगणना 7 दिसंबर को होगी, जबकि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और
8 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।